आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच हमारे स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड झक्कास को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे झक्कास एक्ट्रेस की लाइफ के बारे में। कौन है वो एक्ट्रेस, सबसे पहले आपको बता दें। आज इस प्रोग्राम में हम एक बेहद ही स्पेशल खबर आपको देंगे, जो है तो काफी पुरानी, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर हमेशा जो एवरग्रीन कहलाती है, वही एक्ट्रेस है अपनी लाइफ को लेकर फिर से चर्चा में। बात कर रहे हैं हम बॉलीवुड यानी कि बी टाउन हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन एक्ट्रेस सदाबहार अदाकारा रेखा के बारे में। 63 साल की हो चुकी है रेखा, और इस उम्र में भी वो अपने से आधी उम्र यानी कि 30 साल की लगती है, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है, रेखा जो 60 की उम्र को पार करने के बावजूद बेहद खूबसूरत और जवां है, जो एक बार मांग में सिंदूर और श्रृंगार के साथ सज धज कर निकलती है तो उनके सामने फीकी पड़ जाती हैं उनसे आधी उम्र की एक्ट्रेसेस। इस रेखा के मांग में सिंदूर आखिर क्यों उनके चेहरे को पूरी तरह से खिल उठने में पूरी तरह से एक वजह दे देता है। आखिर क्यों रेखा अपनी मांग में अब भी सिंदूर लगाकर हर इवेंट में पहुंचती है। अब तक रेखा के सिंदूर को लेकर तमाम सवाल है, जिसका जवाब रेखा ने अब तक नहीं दिए, जिसका इंतजार सभी फैंस को है। तो आज हम इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट भी देंगे आपको, जो कि रेखा के सिंदूर और रेखा की शादी को लेकर एक राज का पर्दाफाश करेगा। साथ में हम बात करेंगे आज इस प्रोग्राम यानी कि बॉलीवुड झक्कास में बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी कि सलमान खान के बारे में। समझ चुके होंगे आप कि सलमान और रेखा जिनकी लाइफस्टाइल कितनी अलग है, दोनों ही अपने हमसफर के बिना बिल्कुल अलग है, इसके बावजूद दोनों की अहमियत फिल्म इंडस्ट्री में बराबरी की है। रेखा भी जान है फिल्म इंडस्ट्री की, तो सलमान खान भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे चहेते सुपरस्टार है। ऐसे में रेखा के लिए सलमान का जब प्यार सामने आया तो सब कैसे हैरान हो गए। और सलमान की शादी और रेखा की शादी, जो सवाल हमेशा बी टाउन में बना रहा है, इसी से जुड़ी है हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स। और इसी के साथ हमारी स्पेशल रिपोर्ट सलमान खान की लाइफ और उनके स्टारडम को लेकर है, साथ में उनकी एक्ट्रेसेस को लेकर, उनकी अपकमिंग मूवीज को लेकर। आज हम आपको स्पेशल एपिसोड में पहले तो ये बताएंगे कि रेखा को सलमान अपनी जिंदगी में किस अहम जगह देने को लेकर चर्चा में है। बताएंगे हम आपको दोनों की शादी आखिर क्यों इस तरह से सवालों की घेरे में है। आखिर क्यों ऐसा सच सामने आ गया था कि सलमान की जिंदगी में रेखा उनकी सपनों की पत्नी से कम नहीं थी। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे उनकी अपकमिंग मूवी को लेकर सलमान ने जो स्टेटमेंट दिया, वो कितना ज्यादा अटपटा और फिर से उन्हें झूठा साबित कर बैठा। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट्स। भाई, ये कौन नहीं जानता कि बॉलीवुड स्टार्स और डायरेक्टर्स से लेकर अभिनेत्रियों की जिंदगी में उनके हमसफर का आना और जाना हमेशा से बी टाउन की गलियों में उन्हें सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनाए रखता है। लेकिन जब बात बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान की हो रही है तो कैसे ना हम उनकी शादी की ही बात कर ले। चलिए आपको बता दें, 52 की उम्र में ही अपनी हमसफर को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में नहीं सोचने वाले सलमान ने किस तरह के सवालों का जवाब दिया था। आखिर क्यों उनके जहन में नहीं आता ऐसा कुछ भी शादी करने को लेकर। चलिए आपको बताते हैं खुद ही जवाब देने वाले सलमान की उस पुरानी बातों के बारे में। एक खास मौके पर जब सलमान ने स्वीकार किया था कि रेखा के कितने बड़े आशिक है वो। जी हाँ, उन्होंने बड़े ही मजाकिया लहजे में लेकिन अपने दिल की बात रखी थी रेखा के सामने, ये कहकर कि रेखा की वजह से उन्होंने शादी नहीं की। रेखा के साथ ही वो शादी करना चाहते थे, जिन्हें अपने सपनों की पत्नी बिल्कुल रेखा ही लगी थी। सपनों की पत्नी बना लिया था सलमान ने रेखा को, सदाबहार अभिनेत्रियों को, जो उनसे 11 साल बड़ी है, 63 साल की है। ये कौन नहीं जानता कि बॉलीवुड सितारों की दुनिया में सलमान खान के पास पैसे की कमी सिर्फ कहने की ही बात हो सकती है। उनकी जुबान से ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं जचती। जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं, उन्हें गरीबी की जिंदगी काटते देखने की कभी किसी ने कहाँ उम्मीद की होगी। लेकिन सलमान ने जब खुद ही पैसों की तंगहाली का राज खोला तो सब ये जानकर दंग रह गए। जी हाँ, आपको होगी हैरानी ये जानकर, लेकिन सलमान खान ने अपनी फिल्म टाइगर जिंदा है की सफलता को लेकर बात करते हुए एक इंटरव्यू में इसको
खोल कर रख दिया था कि क्या था सच ऐसा जिसकी वजह से वो हैरान हो जाते थे, शादी का नाम सुनकर कांप जाते थे। जिस तरह से सूरज बड़जात्या की फिल्मों में करोड़ों के खर्चे होते हैं, शादी में उनके बस की नहीं है कि वो इतने खर्चे अपनी शादी में कर सके, ऐसा कहना था सलमान का। और इसी वजह से वो शादी तोड़ चुके हैं, कई बार वो शादी जो तय हो चुकी है ऐसी बातें कही गई। तो वहीं अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सलमान की दुल्हनिया तो अब भाई उनके घर पर यानी कि खान परिवार में करोड़पति बहू बनकर ही आएंगी। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को हमेशा से ही अपने स्टारडम की वजह से सबसे बड़े सुपरस्टार की गिनती में शामिल होने का मौका मिला है और इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कभी कोई भी कमी नहीं होने दी। तो चलिए आपको बता दें एक बार फिर से, अचानक से जब अपने फैन को सलमान अपनी गाड़ी के नीचे किनारे पर बैठाते हुए इमोशनल हुए तो उनके हाथ भी कांप रहे थे। उस फैन की दर्दनाक स्थिति देख विकलांग थे जिसे अपने पैर पर खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, उसका हाथ मिलाते सलमान अपनी कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए नजर आए, किसी तरह खुद को संभालते हुए, जिन्हें देख वहां तमाम फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। इस वीडियो में नहीं लेकिन हाँ, आपको तस्वीरों में तो दिखा ही सकते हैं, हम दिखा रहे हैं हम आपको वो नज़ारा जिसमें सलमान इमोशनल हुए, जिन्होंने अपने फैन को वाकई में सम्मान दिया है उनका हाथ थाम कर। वाकई सलमान खान मिसाल है बॉलीवुड के लिए, जो फैंस के लिए जान है। बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 के प्रमोशन के दौरान अपनी उस भूल को फिर से दोहराते नजर आए, जो 2 बार पहले भी वो गलती कर चुके थे। फिर से एम्बैरेस हुए हैं सलमान अपनी उसी गलती की वजह से जो एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। फिल्मी प्रमोशन के दौरान वो हमेशा ही ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका मजाक भी बन जाता है। फिर चाहे बात उनकी फिल्म प्रेम रतन पायो की ही क्यों ना हो, फिर चाहे बात फिल्म टाइगर जिंदा है या फिर उनकी आने वाली फिल्म रेस 3 की क्यों ना हो, अपनी तीनों ही लीड एक्ट्रेस को सलमान खान ने सबसे बेहतर बताया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए, सिर्फ फिल्म के रिलीज होने तक फिल्मी कमाई के लिए अपने ही बयान को पब्लिसिटी का जरिया बना लिया सलमान खान ने। अब आप ये सोचिए, सलमान खान ने सिर्फ फिल्म के लिए झूठ बोल दिया एक्ट्रेस की तारीफ में, या फिर वक्त के साथ उनका नजराना जो बदल जाता है अपनी एक्ट्रेसेस के लिए, वो उनका एक जरिया है पब्लिसिटी फिल्म को दिलाने के लिए, जिसमें नाम सोनम कपूर, कैटरीना कैफ से लेकर अब शामिल हो चुका है जैकलीन फर्नांडिस का। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड झकास, जिसमें हमने आपको बताया बी टाउन के सुपरस्टार सलमान खान के बारे में। इसी के साथ हमने आपको बताया सलमान खान और रेखा, जिनकी शादी तो नहीं हुई लेकिन दोनों ही शादी को लेकर बात करते हैं। सलमान के नाम का ही सिंदूर लगाती है क्या रेखा? ये भी अब सवाल है, जो कि जानती है कि सलमान ने ये कह दिया था मजाक में कि रेखा की वजह से उन्होंने अब तक शादी नहीं की, यानी कि रेखा से वो शादी करना चाहते थे। भाई ये कैसा मजाक है, 11 साल बड़ी एक्ट्रेस के साथ सलमान की शादी, भाई वाकई में मजाक ही है ये। लेकिन फैंस के लिए ये हैरान करने वाली बात है। ऐसा कई बार हुआ है कि बी टाउन में तमाम एक्ट्रेसेस ने अपने से कई ज्यादा उम्र के छोटे एक्टर्स संग शादी की। हाल ही में नेहा धूपिया ने अंगद वेदी, जो कि 2 साल उनसे छोटे, उनसे शादी रचा ली। इससे पहले उर्मिला मातोंडकर, प्रीति जिंटा जैसे तमाम एक्ट्रेसेस ने अपने से छोटे उम्र के एक्टर के साथ शादी कर, मॉडल के साथ शादी कर, एनआरआई के साथ शादी कर इस सवाल का जवाब दिया है कि उम्र का फासला प्यार के बीच कभी नहीं आता। ऐसे में सलमान रेखा, ऐसे कहना तो काफी ज्यादा मुश्किल लगता है, अटपटा लगता है, लेकिन बॉलीवुड की दुनिया है ये, यहाँ पर रिश्तों को समझना, रिश्तों को आंकना, रिश्तों की मजबूती और कमजोरी को आंकना भाई वाकई उतनी ही मुश्किल है जितना बी टाउन की गलियारों में इतिहास के पन्नों को फिर से खगेड़ कर रखना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार लौटेंगे फिर से ऐसे ही बॉलीवुड झकास के स्पेशल प्रोग्राम के एपिसोड को लेकर, ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए। इसी तरह से रेस 3 को लेकर कुछ और नई अपडेट से आपको रूबरू कराने के लिए सलमान की अभिनेत्रियों में नाम शामिल, जहां कैटरीना कैफ, जैकलीन फर्नांडिस के साथ सोनम कपूर का रहा, वहां रेखा का नाम कितना अलग और कितना अहम है ये हमने आपको बता दिया। अब आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और यूं ही देते रहे आप हमारे चैनल को प्यार। और तब तक के लिए अगले प्रोग्राम के एपिसोड का कर लीजिए इंतजार। तब तक मैं चलती हूँ और फिर लौटूंगी। बाय बाय, टेक केयर।